हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएच के का रिव्यू चैनल और आज हम द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज ऑफ 2020 द हांटिंग ऑफ हिल हाउस की सीज़न 2 द हांटिंग ऑफ ब्ले मैनर का स्पॉइलर भी रिव्यू करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ऑन स्मॉल रिक्वेस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आगे बढ़ते हैं, द हांटिंग ऑफ ब्ले मैनर का रिव्यू करते हैं। हांटिंग ऑफ ब्ले मैनर की अभी तक IMDb रेटिंग इतनी करेक्ट एक्यूरेट तौर पर रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन जो भी है वो तकरीबन 8.6 है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। 8.6 काफ़ी अच्छी रेटिंग है IMDb की तरफ से। इसके अलावा रोटन टमेटो पर भी इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो द हांटिंग ऑफ ब्ले मैनर में टोटल 9 एपिसोड हैं। हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का है और सीरीज़ के क्रिएटर हैं माइक फ्लेनेगन। लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हमें हुई क्योंकि माइक फ्लेनेगन ने सारे एपिसोड्स डायरेक्ट नहीं किए हैं, बल्कि सिर्फ एक ही एपिसोड डायरेक्ट किया है, वो है पहला। तो माइक फ्लेनेगन ने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड डायरेक्ट किया है, बाकी के एपिसोड अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किए हैं। तकरीबन 6-7 डायरेक्टर्स हैं, 9 एपिसोड्स और 6-7 डायरेक्टर्स हैं उनके लिए। और शो के क्रिएटर हैं माइक फ्लेनेगन, लेकिन माइक फ्लेनेगन इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं है, और इसके अलावा सिर्फ पहला एपिसोड डायरेक्ट किया है। इसके अलावा दूसरी डिटेल के बारे में बात करें तो इस सीरीज़ को पॉपुलैरिटी की वजह से हिंदी में भी रिलीज़ किया गया है। पहले सीज़न यानी कि द हांटिंग ऑफ हिल हाउस को अभी तक हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया है, लेकिन द हांटिंग ऑफ ब्ले मैनर को, जो कि एक अलग सीरीज़ है, हिंदी में रिलीज़ किया गया है। इसके अलावा कास्टिंग के बारे में बात करें तो विक्टोरिया पेड्रेटी, जो द हांटिंग ऑफ हिल हाउस में निल का रोल करती थी, वो इस सीरीज़ में डैनी का रोल कर रही हैं। इसके अलावा हेनरी थॉमस भी है इस सीरीज़ में। हिल हाउस में उन्होंने ह्यू का रोल किया था। इसके अलावा द हांटिंग ऑफ हिल हाउस से एक और कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, जो है ओलिवर द हिल हाउस में उन्होंने ल्यूक का रोल किया था। इसके अलावा केट सीगल को कौन भूल सकते हैं, जो माइक फ्लेनेगन की बीवी है। वो तो माइक फ्लेनेगन की हर मूवी और हर सीरीज़ में होती है। इसमें भी एक एपिसोड में वो है और काफ़ी मेन कैरेक्टर है केट सीगल का। इसके अलावा स्टोरी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करें तो स्टोरी ली गई है द हांटिंग ऑफ ब्ले मैनर की। हेनरी जेम्स की एक नावल है जो काफ़ी पुरानी है, 90s की है। तो उसमें एक 2 बच्चे होते हैं और नावल का नाम जो होता है वो है द टर्न ऑफ द स्क्रू, जिस पर काफ़ी मूवीज़ बन चुकी है, काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा रिसेंटली जो 2020 में द टर्निंग मूवी रिलीज़ हुई थी, वो भी उसी नावल पर बेस्ड थी, लेकिन वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जिस वजह से वो मूवी ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई थी। इसी वजह से फिर उसके अल्टरनेट एंडिंग भी रिलीज़ की गई, लेकिन वो भी कुछ खास काम नहीं कर पाई। तो लोग जो थे वो द हांटिंग ऑफ ब्ले मैनर से काफ़ी उम्मीदें लगा कर आए थे, और बिल्कुल ये सीरीज़ बिल्कुल उन उम्मीदों पर खरी उतरी है, ये मैं आपको बता दूँ। और सीरीज़ के बारे में, वर्थ वाचिंग के बारे में बात करें तो 100% आपको ये सीरीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। 100% आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। अगर आप हांटिंग ऑफ हिल हाउस के फैन हैं तो भी आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए, और अगर आप नहीं हैं तो भी आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। ज़्यादातर व्यूअर्स कह रहे हैं कि एक एवरेज सीरीज़ है और आपको बस देखकर भूल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं मानता। मैंने एक ही दिन में सारे के सारे एपिसोड देख लिए, एक ही दिन में, और इसकी हिंदी डबिंग इतनी ज़बरदस्त की गई थी कि आप उठ ही नहीं पाएंगे। और इसकी जो म्यूज़िक है, जो वो फ्लोरा जो गाती है, वो कमाल का म्यूज़िक है। इसके अलावा द हांटिंग ऑफ हिल हाउस की ओरिजिनल थीम सॉन्ग जो है वो भी इसमें यूज़ की गई है, और उसी स्टाइल में बनाया गया है। तो आपको ये सीरीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। IMDb पर रेटिंग है 8.6, रोटन टोमेटोस पर भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन हम क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं इस सीरीज़ से उठ नहीं पाया। सीरियसली मेरे 9 के 9 एपिसोड्स एक ही दिन में देख डाले, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि एक एपिसोड कम है, क्योंकि द हांटिंग ऑफ हिल हाउस में 10 एपिसोड थे और यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर भी 10 होने चाहिए थे। 9 एपिसोड बहुत कम लग रहे थे, बहुत ही कम लग रहे थे, क्योंकि 1 घंटे का एपिसोड गायब था। तो इस वजह से आपको ये सीरीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ, द हांटिंग ऑफ ब्ले मैनर द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज़ ऑफ 2020 9 अक्टूबर को रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पर। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। वर्थ वाचिंग है, मस्ट वॉच है, एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। और हमारी जो उम्मीदें थी माइक फ्लेनेगन से कि ये सीरीज़ भी काफ़ी ज़बरदस्त और स्पूकी और डरावनी और क्यूरियस होगी, तो वही है।
इसका थ्रिल कमाल का था, इसकी मिस्ट्री कमाल की थी। और द टर्न ऑफ द स्क्रू को अभी तक किसी मूवी या सीरीज़ ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन माइक फ्लेनेगन ने उसे एक ज़बरदस्त एंडिंग के साथ, एक अमेजिंग एंडिंग के साथ पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। और हेनरी जेम्स की जो नावल है द टर्न ऑफ द स्क्रू आज अपने अख्ताम पर पहुंची और आज लोगों को समझ में आया कि द टर्न ऑफ द स्क्रू में आखिर चल क्या रहा था। तो प्लॉट की डिटेल में आपको ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, लेकिन थोड़ी सी अगर बात करें तो डैनी जो है वो एक गवर्नेस और वो दो बच्चों को संभालती है, जो कहानी हमें काफ़ी मूवीज़ और काफ़ी सीरीज़ में नज़र आई है, लेकिन इसमें कुछ नया है, ये आपको सीरीज़ देखकर ही पता चलेगा। तो ये था रिव्यू द हंटिंग ऑफ ब्ले मैनर का, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और इसने अपनी पूरी एक्साइटमेंट